हाँ ये हेलो हेलो हेलो। हाँ आइसक्रीम खा के आई थी। और अभी क्या खा रही है? कौन खा रही है? और मूवी देख रही है। हाँ ये देखो। और मम्मा क्या खा रही है? मम्मा खा रही है बिस्किट चाय। और उधर चल रहा है गेम देख रहे हैं हम, वॉलीबॉल। इधर से देखिए वो रहा पापा और नीरा उधर चल रहे हैं। और ये पार्ले जी और चाय, इसका कॉम्बिनेशन तो मतलब बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। आप भी खाओगे? मलाई नहीं खाती मैं। वाह वाह भाई वाह। चाय की मलाई लगे बिस्किट वो मम्मा खाएगी। अब मौसम भी अच्छा हो रखा है, बारिश वाला। और टाइम अराउंड 6:30। हाँ बिल्कुल सही, 6:30 हुआ है टाइम। और ये लास्ट बिस्किट बचा है, मैं खा लूँ अदरवाइज परी खा जाएगी, क्योंकि परी ने ऑलरेडी खा चुकी है। वो अपना कौन खा लेना वो ज़्यादा बेटर है। सामने है खेत। बुश स्टोरी देखेगा। और ये भी बड़े अच्छे लगते हैं, ये परी के फेवरेट है। क्या है परी है? क्या बोलते हैं इनको? आटे के बनते हैं ना, मटरी वटरी ऐसा कुछ बोलते हैं ना, सब अलग अलग बोलते हैं इनको। कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, तो मटरी है। तबला बाद में बजाइयो, पहले मेरी सुन ले। पता है आपको पता चल जाता है कि कब हम I got time, it's clear to see from up here the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. तो फ्रेंड्स चाय वाय हो गई है। और घर का भाई सेम हाल है यार, आजकल पता नहीं क्या हो रखा है। लेकिन आप पहले से सही कंडीशन में हैं। तो थोड़ा सा किचन फैला हुआ है, थोड़ा सा यहाँ फैला हुआ है, क्योंकि परी मैडम हमारी, इसलिए हाँ। तो हम थोड़ा सा बाहर घूम के आ रहे हैं। मेरे को भी हेडेक हो रहा है, थोड़ी सी फ्रेश एयर चाहिए। तो 10-15 मिनट के लिए जाएंगे, क्योंकि 6:45 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ हाँ चलो चलते हैं। तो मैं आकर के मिलूँगी आप लोगों से। और परी की आई है न्यू साइकिल। ये परी दिखा सबको, इधर तो दिखाओ, इधर देखो। अरे अम्मा इधर देखो। चलो साइकिल में आने के बाद दिखाती हूँ आपको। पहले मैं इसको ले जाऊँ, अदरवाइज अंधेरा हो जाएगा फिर, और फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो 10-15 मिनट के लिए जा रहे हैं, तो आती हूँ मैं 10-15 मिनट में। अब परवाइए साइकिलिंग करके आइसक्रीम खा रहा हूँ। किंडर जॉय लेने गए थे और आप? अच्छा आओ इधर चलो। ये किसने गिराया है? हाँ बेटा टावल ला रही हूँ। ये करो ठीक, कौन करेगा? ये देखो नोटंकी है। ये देखो सारे में उठाओ इनको अच्छे से। ला रही बेटा, ला रही हूँ। ये सब करती है। और अभी कौन आएगा कैमरे में? एक टॉवल जा रहा है किसके लिए? भाग गया, यहाँ खड़ा था। नहीं, जल्दी जाओ। जाओ। आजा परी। हाँ परी तो पता नहीं क्या करवाएगी। परी टेस्ट करवाए, किसी को नहीं करवाएगी। मैं यही काम रहता है सारा दिन बस। काम तो कुछ और होता नहीं है, कोई काम नहीं होता। हम फ्री आदमी टाइम पास करते रहते हैं बस। चलो पारो, ये देखो। आओ इधर। कौन उठा के रखेगा टॉयज? कौन उठाएगा बताओ? मैं तो फिर रखो। नंबर सब एक में, इधर नंबर डालो ऐसे बस, और इधर ये डालो।
ये किस में डालोगे, किस में डालोगे? तो नंबर और ये तो आपने एक साथ उठा। अब जाओ जाओ पापा से प्लेट ले लो और इसको आराम से खाओ, मैं खुद डाल लूँगी। ये जगह जगह देखो, ये अलग अलग करके रखे। नीरव परी को प्लेट दो, जल्दी से प्लेट दे दो, छोटे वाली। परी टपका दिया बेटा सारे में। और ये इसमें रखे हुए मैंने परी के टॉयज, लेकिन ये यहाँ पर नहीं, अलमारी में था। और ये ऐसे, और इसके नीचे थे शूज। चलो दिखाते हो। हेलो नीरव। हेलो हेलो, भैया को टेस्ट करवा दो परी। सब पुलिस में वो आ गए सर, सर भी आ गए। नीरव और सर को जो नीरव के सर है वो आ गए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे सेम कोल्ड कॉफी से आइसक्रीम भी बना रही हूँ। तो बस कोल्ड कॉफी जैसे बनाते हैं वो बना के और इसमें डाल के और आपको लगा देनी है फ्रिज के अंदर। और मॉर्निंग में आपकी कोल्ड कॉफी वाली आइसक्रीम बन के हो जाएगी रेडी। बच्चों को काफ़ी पसंद आती है ये। और जो कोल्ड कॉफ़ी है उसको मैंने शक्कर में बनाया, चीनी में नहीं बनाया। तो अगर आप थोड़ा सा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वेट को लूज़ करने से रिलेटेड हो। कुछ अच्छी हैबिट भी अगर हम अपनाते हैं तो वो आपके लाइफस्टाइल के लिए अच्छा रहता है। तो सेम मैंने शुगर को रिप्लेस किया। शुगर मैं लेके आई हूँ लेकिन मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ धीरे धीरे अपनी जो गुड़ वाले होते हैं ना शक्कर, उसके साथ में। तो बस यहाँ पे मेरी आइसक्रीम भी बनके रेडी हो गई है। अभी फ्रिज में लगा दूँगी और मॉर्निंग में एक कोल्ड कॉफ़ी वाली आइसक्रीम बनके हो जाएगी रेडी। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Yeah. We talk about. तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर बनाने की। और डिनर में आज बन रही है सिंपल सी तूर दाल। और उसके साथ जिसको रोटी खानी है वो रोटी खाएगा, जिसको राइस खाने है वो राइस खा लेगा। तो रोटी, राइस और तूर दाल ही बन रहे हैं मेरे डिनर में। This can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. Every time we have a day.
और मैंने डिनर में खाए थे राइस। आई होप कि मैंने दिखाए थे आप लोगों को शायद से। शक्कर आई है, बहुत दिनों बाद ख़त्म हो रखी थी, तो शक्कर आई है तो फिर राइस खाने तो बनते ही हैं। तो बाकी सबने रोटी खाई है और मैंने राइस खाए थे। तो बस डिनर वगैरह हो गया और अभी मुझे 2 वीडियो एडिट करनी है। टाइम हुआ है 10 o'clock और विनोद सो चुके हैं और परी और नीरव भी गए हैं सोने के लिए। तो मैं वीडियो एडिट करके अराउंड शायद 11:30 के अराउंड हो जाएगा मुझे। तो मैं सोऊंगी, पहले नहा के आऊँगी फिर काम करूँगी शुरू। अच्छा, मैंने जो विनोद को गिफ्ट दिया था ना वो है ये, वाह, इसके पीछे 10 रुपये भी है। ये फ़ोन है, ये है सैमसंग का शायद M30 या M30s ऐसा कुछ है, ये मॉडल है। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है क्योंकि फैब में गिफ्ट किया था यार, अभी याद नहीं है कौन सा है, लेकिन काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो मैंने ये गिफ्ट किया था और मेरे को भी एनिवर्सरी गिफ्ट मिलना था, बट वो कैंसिल होता लेट होता गया और अभी भी कोई शोर नहीं है। एक्चुअली मुझे मिलनी थी गाड़ी, तो हम लोगों ने एक गाड़ी फाइनल की थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था जब मैं गुड़गांव गई थी। हम लोग देख के आए थे, कलर वगैरह सब कुछ डिसाइड हो चुका था। वो थी उसकी फोर्ड की थी, कौन सी थी यार फोर्ड की, ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी, क्योंकि फैब में देख के आए थे हम। एनिवर्सरी से पहले ही आनी थी, मतलब एनिवर्सरी वाले दिन हम उसको लेके आने वाले थे, बट फिर नहीं हो पाया। एनिवर्सरी से अगले दिन गए थे हम वहाँ पे देखने के लिए। हाँ, एनिवर्सरी से नेक्स्ट डे देखने गए थे, तो फाइनल हो गई थी उसी दिन हम लोगों की। फिर थोड़ा सा लोन वोन का चक्कर चलता रहा और फिर वो डिले हो गई, फिर लॉकडाउन हो गया और फिर डिले हो गई। तो इस तरह से वो लेट हो गया। और अब वो हमें उसी गाड़ी पे, आज ही हमारी बात हुई थी, अब वो कह रहे कि उस पर बीच में हम लोगों ने बात की तो बोले वो तो सेल आउट हो गई है। तो हमने कहा ठीक है, फिर हमें मतलब वही कलर चाहिए था और वही मॉडल चाहिए था और उनके पास एक ही गाड़ी थी। तो उन्होंने बोला कि उसी में दूसरा कलर ले लो, बट फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे वही कलर पसंद था, वही लेना है, दूसरी नहीं लेनी। तो फिर अपने बोला चलो ठीक है। ये लॉकडाउन खुलने से पहले की बात है, जब लॉकडाउन 1 खुला था ना, मतलब जो पहले खुला था उसकी बात है। फिर उन लोगों ने क्या किया, अभी उनका कॉल आया था कि आज भी, बीच में भी कॉल आया था, फिर आज फिर कॉल आया था उनका कि वो उसी गाड़ी पर सेम हमें 50,000 का एडिशनल डिस्काउंट दे रही हैं और भी थोड़ा बहुत वो कर देंगे अगर हम सोचते हैं तो, हम लेते हैं तो। बट अभी फिर डिस्काउंट तो अच्छा खासा मिल रहा है, लेकिन अभी हम वही कह रहे थे कि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तब तो रिक्वायरमेंट इसलिए थी, हम जल्दी इसलिए कर रहे थे क्योंकि परी स्कूल जाने लग गई थी, तो परी को डेली कैब करके लाना ले जाना काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। फिर नीरव का भी हमें ये था कि नीरव को अकेडमी ज्वाइन करवानी है और कहीं मुझे मार्केट का काम है, विनोद नहीं है, तो गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी। बट करंट सिचुएशन में गाड़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए फिर हम वही सोचे कि अब ले क्या ना ले, क्योंकि इनकम का इस टाइम पे कोई ये नहीं है कि आपकी इनकम ऐसे ही चलती रहेगी, कम ज़्यादा वो सब चीज़ें हो रही हैं। तो अननेसेसरी खर्चा बढ़ाने से क्या फ़ायदा, क्योंकि उस पर जब लोन होगा तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी जाएगी। तो अभी थोड़ा सा इधर उधर है क्योंकि रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी एक गाड़ी है वो इनफ है, और अननेसेसरी खर्चे बढ़ाने का क्या फ़ायदा। बट फिर भी अभी पूरा 100% ना नहीं है, पूरा 100% हाँ नहीं है, देख रहे हैं कि लेंगे या नहीं लेंगे। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो मुझे मिलना था एनिवर्सरी पर गाड़ी, बट वो कैंसिल होती गई और एक टाइम पे तो हमें यही लग रहा था कि अच्छा हुआ वो डिले होती गई, कुछ उनकी तरफ से हो गई, कभी हमारी तरफ से हो गई, ऐसे ही चल रहा था। क्योंकि हमें ये जो घर है इसका भी होम लोन करवाना था, तो इस चक्कर में दोनों होम लोन का भी चल रहा था, उधर से कार लोन का बारे में बात चल रही थी, तो दोनों की इस चक्कर में वो डिले होता जा रहा था। तो बट कहते हैं जो होता है अच्छा होता है, अच्छा हुआ क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो जानी है आपके टाइम पे, तो अभी सही लग रहा था। लेकिन अब डिस्काउंट वो इतना अच्छा दे रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो देखते हैं जो भी होगा, डिसीजन देखते हैं। मतलब मोस्टली ना की तरफ है, क्योंकि हमें यही लग रहा है कि अननेसेसरी अभी खर्चा बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर कर लूँगी। तो चलो इस ब्लॉग को फिर मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर आप लोगों से एक नए ब्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।